पति का नाम प्रथमाक्षर अ या म, ए और यम, आर माने राम नहीं, ओ आर। नंबर 2, इसकी कुर्सी से 4 कुर्सी बाद बैठने वाला लड़का, बैंक में कार्यरत, इसके निवास स्थान से 7.2 किलोमीटर पर स्थित नॉर्थ ईस्ट, दिसंबर 2013 तक इसका ज्ञान आपको स्वतः हो जाएगा। आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम है रत्ना देवी और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1975। रात में 10:51 जन्म स्थान है फतेहपुर यूपी। मेरी समस्या ये है कि मेरा वैवाहिक जीवन बहुत खराब चल रहा है और मैं शारीरिक आर्थिक मानसिक रूप से बहुत परेशान रहती हूँ। जी कोई उपाय बताइए। हमारी अगली कॉलर है रत्ना देवी जी, सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनका वैवाहिक जीवन काफी कष्टमय चल रहा है, उन्हें आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से काफी कष्ट है, तो कुछ उपाय बताइए। मिथुन कर्क श्लेषा, परशुराम है आप, लग्न में मंगल है, आप किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करती, सामने वाला जो बोलता है उसी के वाक्यों को हूबहू आप दोहरा देती हैं। इसी के कारण घर में अशांति और कलह, तथा जिस घर में अशांति और कलह होगा वहां आर्थिक विपन्नता अपने आप रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी कलह में नहीं निवास करती, लक्ष्मी भाग लेती है। केवल बोनसाई बरगद ले लो, लाल गमले पे लगा लो, जिंदगी भर इसमें पानी डालते रहना प्रत्येक दशा में, फिर आपके सारे प्रश्न स्वतः समाप्त पाएंगे। रत्ना जी के बाद दर्शकों आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। सतीश खंडेलवाल, मेरा जन्म स्थान उज्जैन है, 12:33 जन्म समय है और मैं विवाह के बारे में पूछना चाहता हूँ, मेरा विवाह कब तक होगा। हमारे अगले कॉलर हैं रवीश खंडेलवाल, उज्जैन मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनके विवाह होने का योग कब तक है। मीन तुला चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी, जबलपुर चले जाओ। चित्रा का क्षेत्र नर्मदा के उस पार का क्षेत्र, सहस्त्रा बाहु का क्षेत्र, उसकी पुत्री उषा की सहेली चित्रा का क्षेत्र, यहाँ की बालू मिट्टी भस्म कुछ भी प्राप्त करके लाओ, तांबे के पात्र में कैद कर रखो, 45 डेज नहीं बीत पाएगा, आपकी इच्छा अनुसार विवाह का क्रमांक देखा जाता है। रवीश जी के बाद दर्शकों वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मेरा नाम तरुण वर्मा है, मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है 15 जून 1973, शाम के 7:55 में। मेरा सवाल ये है कि मेरा जो बिजनेस पार्टनर है मुझे धोखा दिया है और मेरा अच्छा मोटा पैसा फंस गया है, काफी डिस्प्यूट है, उसमें कैसे क्या करना चाहिए, कुछ मार्गदर्शन चाहिए, मेरा सारा काम रुका पड़ा है अभी। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं तरुण वर्मा जी, पटना बिहार से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनके बिजनेस पार्टनर ने इन्हें धोखा देके इनका पैसा रख लिया है, तो कुछ उपाय बताइए। धनु वृश्चिक ज्येष्ठा, पंचग्रही योग सप्तम पर है, कमंडल लेके अभी तक भागे नहीं, संन्यास नहीं लिए, दरवाजे पर कर्जदार झूमते हुए नजर आएंगे। उल्टा होता है, वशिष्ठ ऋषि ने दिया है कि व्यतिक्रम शनि मंदा पिप्पलादि पुनीतात सनूतनोयम वह्निम प्रचारकः। नूतनम वह्निम, जो ये कोमल पत्ते हैं लाल लाल बसंत ऋतु में पौधों में दिखाई पड़ते हैं, ये भी अग्निवत दिखाई पड़ते हैं जब शनि का व्यतिक्रम प्रारंभ होता है, और आपकी वही दशा है। इसमें पानी भरा है, आपके पास एक फैक्ट्री है, कार्यस्थल, ओके। इसमें आपने पहले उत्तर की तरफ बोरिंग पाइप लगाए गेट के सामने, फिर इसको बंद करा दिया, पाइप अभी भी पड़ा है। फिर आपने इसको शिफ्ट किया दक्षिण की तरफ, आपने टैंक दिया, इधर भी बोरिंग है, इधर भी जल का प्रवाह है। दक्षिण की ऊर्जा में मंगल का प्रवाह सन्निहित होने पर धन आपका जो गया हुआ है वो धोखे में गया,
इस वाटर को डाइवर्ट कर दो पश्चिम। यही जिस व्यक्ति को अभी कह रहे हो धोखा दिया, यही मित्र में तब्दील होकर आपके धन की वापसी का मार्ग प्रशस्त करता है। तरुण जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र में जानेंगे कि कन्याओं को भोजन कराने और दान देने का क्या है महत्व। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासो खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासो। टीके एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। यानी एक्स्ट्रा कूल। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Sony मोबाइल फॉर मी। आइए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज दिन है शनिवार, तारीख है 20 अप्रैल 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि शनिवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज मंगल का शुभ प्रभाव रहेगा। परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। मंगल के शुभ प्रभाव होने से स्थायी संपत्ति की चर्चा होकर फाइनल हो जाएगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज थोड़ा सा खर्च वाला दिन है। धन खर्च करके ही आपका काम बनेगा, लेकिन जो कार्य करने जा रहे हैं वह कार्य बन जाए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। धन की चिंता आज नहीं करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों पर बुध का अच्छा प्रभाव होने के कारण आपकी याददाश्त अच्छी होगी। पुराने लोगों से मिलना होगा और उनके माध्यम से नए लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर आज का दिन हर्षोल्लास के साथ व्यतीत होगा। कर्क राशि।
कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। नुकसान के योग नहीं है। परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। लोगों की अच्छी मदद मिलेगी। अनावश्यक रूप से तनावग्रस्त होने से स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, उसका विशेष ध्यान रखें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का शुभ प्रभाव होने से परिस्थितियां आप अपनी मेहनत से अनुकूल करेंगे। हालांकि चंद्रमा द्वादश भाव से चल रहे हैं, जो थोड़े भ्रमण के संकेत देते हैं। जिस व्यक्ति से आपको मिलना है दूरभाष पर पहले संपर्क कर लें, ताकि अनावश्यक रूप से आना जाना ना हो। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए दिन सभी प्रकार से उत्तम रहेगा। अच्छे फल मिलेंगे, अच्छे लाभ मिलेंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छी सलाह मिलेगी। कुल मिलाकर दिन उत्तम है। तुला राशि वाले व्यक्तियों को आज कुछ नए प्रयोगों से बचना चाहिए। न ही ऐसे लोगों के संपर्क में आना चाहिए जो बनी बनाई योजना को बदल दें। आप अपने मन की करें, सफल उसी में होंगे। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है। मंगल शुभ फल का रखें। मंगल, शुक्र, सूर्य सभी ग्रहों का अच्छा फल मिल रहा है, जो तात्कालिक क्षमताओं में बढ़ोतरी करेगा, आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा, नई योजनाओं से लाभ दिलाएगा। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज थोड़ा सोच समझ कर निर्णय करना चाहिए। आकस्मिक निर्णय आपके फैसले के माध्यम से नुकसान की ओर संकेत कर रहा है। जो कार्य चल रहा है वैसा ही चलने दें। सोच समझ कर फैसला करें, बेहतर होगा। मकर राशि व्यक्तियों के लिए शनि और चंद्रमा दोनों ग्रहों का शुभ फल मिलेगा। परिस्थितियां अनुकूल होंगी। आज जो भी कार्य आप करने जाएंगे उसमें अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को आज विशेष कर अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखना चाहिए। पेंडिंग कार्य पूरे करने में मित्रों का सहयोग लेना चाहिए। सहयोग से ही सफलताओं की प्राप्ति होगी। मीन राशि वाले व्यक्तियों पर गुरु का अच्छा प्रभाव होने के कारण आप दूसरे व्यक्तियों की अच्छी मदद करेंगे। कुल मिलाकर आज आपके काम कम होंगे, लेकिन आपके भाग्य से आपके मित्रों के, परिजनों के कार्य संपन्न हो जाएंगे। दर्शकों, ये थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। आज के दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है। रामनवमी, दशमी दोनों की स्थिति आज बन रही है। ऐसे समय में यदि कन्याओं का भोजन कराते हैं, विशेषकर खीर का भोजन आज के दिन लाभकारी होता है। चावल की बनाई हुई खीर कन्याओं को खिलाएं। ऐसा करने से आपकी नवरात्रि सफल होगी। यदि कहीं कोई आर्थिक परेशानी चल रही है तो कन्याओं को वस्त्र दान भी दें। कहीं स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा हो तो कन्याओं को धन का दान भी करें। और यदि कहीं कर्ज अधिक चढ़ गया हो, नौकरी भी नहीं हो, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में जो भी कन्या आए उनके चरण स्पर्श करें, विधिवत उनकी व्यवस्थाएं करें। आपको उत्तम लाभों की प्राप्ति होगी। कन्याओं को भोजन 3, 5 या 7 की संख्या में कराया जाता है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगी, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका ज्योतिषीय समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या SMS कर सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल ID है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमें SMS करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए और टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं
Omi Mobile, mobile for me. आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे की देखना ना भूले। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। दिल्ली में बच्ची से रेप का आरोपी बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार। दरिंदगी के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर उतरी दिल्ली। अलीगढ़ में हत्या और रेप मामले की मजिस्ट्रियल जांच का आदेश। 15 दिनों में आएगी रिपोर्ट। एससी आयोग भी मामले पर सख्त। आडवाणी के आवास पर एनडीए की बैठक आज। भाजपा जदयू के रिश्तों पर भी होगी चर्चा। बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर बनेगी रणनीति। आगरा में आग का तांडव। 3 डिपार्टमेंटल स्टोर्स में लगी भीषण आग। 50 लाख का सामान जलकर खाक। और 26 अप्रैल को हरिद्वार आएंगे नरेंद्र मोदी। बाबा रामदेव के बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट आचार्य कुलम के उद्घाटन समारोह में करेंगे शिरकत। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। गाजियाबाद में बदमाशों का कहर जारी है। लोनी थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड पर बदमाशों ने 2 सेल्समैन को गोली मारकर 4 लाख रुपए लूट लिए। आपको बता दें कि गाजियाबाद में बदमाशों का कहर जारी है। गाजियाबाद में गुंडा राज पसरा हुआ है, इसी रूप में से देखा जाएगा। विक्रेताओं को गोली मारकर 4 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दुकान के अंदर बदमाश घुसे, अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग में 2 विक्रेताओं को गोली लगी है, जिन्हें दिल्ली रेफर किया गया है। और इस दौरान बदमाशों ने 4 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। और लोकेश राय हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। लोकेश, पूरी खबर। कल देर रात की है, तकरीबन 12:30 बजे की। 2 बदमाश एक शराब के ठेके पर बैठ करके वो शराब पी रहे थे, और जब शराब के सेल्समैनों ने उनको ये मना किया करने से कि अब बंद करनी है दुकान, उनको ठेका बंद करना है, ऐसे में इसी बात पर उनके बीच में गर्मागर्मी हुई और सेल्समैन को उन बदमाशों ने गोलियां मार दी। इसमें 2 सेल्समैन हैं, एक का नाम बद्री और एक का नाम विशाल है। ये दोनों ही हिमाचल और नेपाल के रहने वाले हैं। इन दोनों को गोली लगी है और गोली लगने के बाद इनको पास के दिल्ली के टीबी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और इस गोली मारने के बाद वो बदमाश उन 2 ठेकों से 2-2 लाख रुपए लूट करके लिए फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस मौके पर जरूर पहुंची, लेकिन अब तक उन बदमाशों की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, नहीं उनका कोई पता लग पाया है। और अब पुलिस ने इस पूरे मामले में लूट का मुकदमा दर्ज किया है अज्ञात बदमाशों के खिलाफ और इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। जी, लेकिन लोकेश, आखिर क्या कारण है कि धीरे धीरे बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं गाजियाबाद में? देखिए, बिल्कुल साफ है कि देर रात तक ठेके खुलते हैं और ठेके केवल सेल्स करने के लिए होते हैं। ठेके के बाहर शराब पीने की अनुमति नहीं जाती है और इस ऑर्डर्स के कंप्लायंस के लिए पुलिस को ही जिम्मेवार कहा जा सकता है। पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि ठेकों के बाहर अवैध रूप से कोई शराब ना पिए। और ये घटना भी केवल उसी वजह से हुई है कि शराब पी जा रही थी, बाहर बैठकर सेल्समैन ने शराब देने से इनकार किया और उस पर उसको गोली मारी गई है। ऐसे में जिम्मेवारी पुलिस की बनती है। और अब जब लूट की घटना हो गई है तो ये एक और उसमें सनसनीखेज हो गया है और पुलिस को
ये देखना पड़ेगा कि कैसे क्राइम को वो कंट्रोल करे, क्योंकि जो घटनाएं लगातार हो रही हैं गाजियाबाद में वो वाकई पुलिस के लिए चिंता बनी हुई है। और जब सरेआम खुद गोली मारकर 4-4 लाख रुपए की लूट हो ठेके से, तो वो एक वाकई अराजकता का माहौल साफ दिखाई देता है इससे। लोकेश, 2 हिस्सों में मेरा सवाल है। मैं आपसे पहली चीज ये जानना चाहता हूँ, क्या इस मामले में किसी तरह का बदमाश कौन थे, कोई सुराग पुलिस को मिला है? पहला सवाल। और दूसरा ये कि कल का जो पूरे घटनाक्रम रहे हैं गाजियाबाद में, उसके हिसाब से मैं पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि गाजियाबाद में पुलिस का मनोबल इस हद तक कल घटनाक्रम के अंत तक आते आते इस हद तक बढ़ा है कि वो अब इसको सीरियस लेगी? बिल्कुल, कल जिस तरीके से बात कर रहे हैं सबसे पहले कि इन बदमाशों की शिनाख्त हो पाई है, तो इसका अभी तक पुलिस को अंदाजा नहीं है, क्योंकि जो शराब पीने वाला आया था उसकी आइडेंटिफिकेशन उन सेल्समैन को नहीं थी और न ही आसपास के लोगों को थी। लिहाजा अभी उनकी शिनाख्त कराने के लिए उनके बारे में जानकारी जुटा रही है पुलिस। साथ ही जो कल घटनाक्रम हुआ था, पुलिस को मनोबल तोड़ने वाला एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें सीएम के आदेश पर खुद सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। उसके बाद वाकई पुलिस का मनोबल बढ़ा है, लेकिन पुलिस की मनोबल बढ़ने के साथ साथ पुलिस की कार्यप्रणाली में भी बदलाव लाना चाहिए था। और ये लूट की घटना एक वाकई ये साफ दिखाती है कि पुलिस की अभी भी लचर व्यवस्था है और मनोबल बढ़ गया हो, लेकिन अभी काम के तौर तरीकों में फर्क नहीं आया है। जी सब में क्या ओवरऑल पुलिस के पास कोई लाइन ऑफ एक्शन है गाजियाबाद में? अब आपको लगता है ऐसा कुछ कि जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा और अन्य जो पेंडिंग मामले हैं उनका भी खुलासा संभव हो पाए? जी बिल्कुल, खुलासे हो भी रहे हैं, लेकिन वो खुलासे इस स्तर के हैं कि घटना होने के तुरंत बाद खुलासा होना अभी इतना मुश्किल है, क्योंकि वो अनआइडेंटिफाइड लोग थे और शराब पीने आए थे। हालांकि अब ये बात जरूर है कि जो होश में आएंगे और सेल्समैन वो उनके बारे में, हुलिये के बारे में जानकारी देंगे और ऐसी जो भी पेंडिंग केसेस है, हालांकि यहाँ के एसएसपी कहते हैं कि उनकी प्रायोरिटी है केसेस को ओपन करना, लेकिन अब देखते हैं कि क्या वाकई ये केसेस ओपन होते हैं, क्योंकि अब पूरे स्तर में हर जिले के स्तर पर क्रैक क्राइम टीम बनाई गई है। अब देखते हैं कि क्या वाकई क्रैक क्राइम टीम इस काम को कर भी पाती है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए लोकेश। बढ़ते आगे। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे कमेले पर एसएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी की। यहां अनाधिकृत रूप से ऊंट कटान का कार्य चल रहा था। मौके से 24 ऊंट बरामद किए गए हैं, जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये ऊंट राजस्थान से लाए जाते थे। 4 ट्रक के साथ 2 दर्जन लोग भी इस दौरान गिरफ्तार किए गए। यहाँ पर छापेमारी की गई और यहाँ पर करीब 24 ऊंट जो बताए जा रहे हैं जिला बागपत से लाए गए हैं और उनका कटान किया जा रहा था, जिसमें कुछ पशु बच गए हैं और कुछ काटे जा चुके हैं। उसी के संबंध में जो लड़के यहाँ पर मौजूद थे उनको अरेस्ट किया गया है और इसको कब्जे में लिया गया है। अब इसका विधि पूर्वक इनका जांच करा के इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपी में बिगड़ी कानून व्यवस्था की वजह से विमेन फ्यूचर्स टूर्नामेंट में 68 विदेशी खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का ये टूर्नामेंट आज से होना था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में कई सारी खबरें लगातार चर्चाओं में है और इससे अब खिलाड़ी भी खौफ में है। विदेशी खिलाड़ियों ने यूपी आने से इनकार कर दिया है। विमेन फ्यूचर्स टूर्नामेंट से 68 विदेशी खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस ले लिया है, यानी वो अब इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। कारण उन्होंने बताया है बिगड़ी कानून व्यवस्था, यानी बढ़ते अपराध पर यूपी पुलिस और सरकार के माथे पर ये एक और बट्टा है। आज से ही ये इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का टूर्नामेंट होना था, लेकिन 68 विदेशी खिलाड़ियों ने इसमें खेलने से, इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया है। बिगड़ी कानून व्यवस्था की वजह से उन्होंने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से इनकार किया है। और रुख करेंगे लखनऊ का, हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष, इससे इज्जत पर इससे बड़ा बट्टा लग सकता है क्या यूपी पुलिस और यूपी सरकार के?
देखिए, यूपी पुलिस के ऊपर ये बट्टा लगा है, ये कलंक है कि भले ही आला अधिकारी दावा करते हो कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, कानून व्यवस्था पटरी पर है और सारा ठीकरा मीडिया के ऊपर फोड़ते हो, लेकिन अब सवाल उन अधिकारियों को देना पड़ेगा कि क्यों आखिर 68 विदेशी खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश में खेलने से और खास करके राजधानी लखनऊ में ये टूर्नामेंट हो रहा है तो यहां आने से मना कर दिया। अब इसका जवाब उनको देना होगा कि अभी तक तो उनके पास कहते थे कि जो भी घटनाएं होती उनको बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, जिसके चलते ऐसा लग रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक है, कानून व्यवस्था पटरी पर है। लेकिन अब ये सवाल अपने आप बरबस खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश में जनता करा रही है, त्राही त्राही कर रही है, लखनऊ में दिन दहाड़े लूट हो रही है, वारदात हो रही है, घर में घुस करके बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी जाती है, पुलिस को कोई सिरा हाथ नहीं लगता है, जो दूसरे शहरों से व्यवसायी आते हैं उनके साथ लूट लिया जाता है, पुलिस खाली हाथ रहती है। तो कहा जाए कि जो खबरें आ रही थी, जो घटनाएं वारदातें जो हो रही थी, उसी का नतीजा है कि खौफ में आकर के 68 विदेशी खिलाड़ियों में, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन, सर्बिया जैसे तमाम देशों के नामचीन खिलाड़ी थे, उनको कि लखनऊ में आकर के टूर्नामेंट में भाग लेना था, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। और इसके लिए वजह जो बताई कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, खास करके लखनऊ में जो अपराधियों के बुलंद हौसले हैं, दिन दहाड़े किसी की भी हत्या कर रहे हैं, उससे इन खिलाड़ियों ने खौफ में आकर के अपना नाम वापस ले लिया, टूर्नामेंट में आने से ही मना कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रदेश के किसी अन्य हिस्से में ये टूर्नामेंट हो रहा होता और विदेशी खिलाड़ियों ने आने से मना किया होता तो हो सकता है कि थोड़ी सहानुभूति पुलिस के या सरकार के प्रति होती। लेकिन अगर विदेशी खिलाड़ी किसी प्रदेश की राजधानी में आने से डर रहे हैं तो फिर इससे बड़ा तमाचा क्या होगा? बिल्कुल, ये यूपी पुलिस के मुंह पर तमाचा ही है कि वो अक्सर जो ठीकरा फोड़ती है कि घटनाएं नहीं हो रही हैं, सबको नियंत्रित है, लेकिन जब विदेशी खिलाड़ियों ने आखिर क्यों मना कर दिया, ये यूपी पुलिस के आला अधिकारियों को, सरकार को भी अब सोचना होगा कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है, इसको स्वीकार करना होगा और स्वीकार करेंगे तभी गलतियां सुधरेंगी। क्योंकि इस तरीके से अगर आप आंख मूंद करके सिर्फ ये कह करके कि हम पूर्ववर्ती सरकार से बेहतर हैं, लेकिन किस तरीके से बेहतर है, एक सवाल इस तरीके से खुद ही बरबस खड़ा होता है कि आखिर क्यों इन 68 विदेशी खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश में खेलने से मना कर दिया, आखिर क्यों लखनऊ में ये आना नहीं चाहते। यहाँ लखनऊ के लोग तो खौफजदा है ही, अब जो विदेशों से जो लोग आते हैं जिनको कि आश्वासन दिया जाता है कि भारी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी इनके लिए, वो तक आना नहीं चाहते। मैं बता दूं कि इसमें से कुछ खिलाड़ियों को एम्बेसी ने ही उनके रोक दिया है। उन्होंने साफ तौर पर ताकीद की है कि इस शहर में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसके चलते उन्होंने अपने जो राजनयिक हैं उन्होंने साफ तौर पर इन खिलाड़ियों को जाने से मना कर दिया, जिसके चलते इन खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस लिया है। तो ये यूपी पुलिस के माथे पर एक और कलंक है, एक और बट्टा है, जिसको कि अब जवाब आला अधिकारियों को देना होगा, जिम्मेदार अधिकारियों को देना होगा कि आखिर क्या वजह है कि जिस तरीके से यूपी पुलिस की जो साख है, जो कानून व्यवस्था है, और खास करके अखिलेश सरकार की जो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो हमेशा से सपा सरकार घेरते आई है, पहले भी और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। तो अब इसके लिए कुछ ना कुछ तय जरूर करना होगा, एक लाइन क्लियर कट जरूर ड्रॉ करनी होगी, जिसके चलते कि कम से कम यूपी की जो छवि है वो सुधर सके और खिलाड़ी कम से कम यहाँ खेलने के लिए तो आए। पिछले 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं संतोष, मैं जानना चाहता हूं, सरकार ने अपना रुख 24 घंटे से भी कम समय बीता है, क्लियर कर दिया है, उन्होंने ये कहा है कि नहीं कानून व्यवस्था प्रदेश में अच्छी है, विपक्षी बढ़ा चढ़ाकर इसे दिखा रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो इस टूर्नामेंट की है, जो इस टूर्नामेंट को आयोजित कर रही है, उनका क्या कहना है? क्या उनकी आवाज, उनका ये पॉइंट सरकार तक पहुंचेगा? देखिए, उन्होंने ही ये आवाज उठाई है, उन्होंने ही इस रहस्योद्घाटन किया है कि जो 68 विदेशी खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं उनको उनके दूतावास ने ही मना किया उत्तर प्रदेश में जाने से, और साफ तौर पर कह दिया कि यहां पर जाने से उनको खतरा है, लिहाजा वो उस राजधानी में न जाएं। लेकिन अब अगर सरकार आंख मूंद करके रहना चाहती है तो रहे, लेकिन जनता जरूर ट्राई कर रही है, और ये कलंक है उत्तर प्रदेश सरकार के माथे पर, यूपी पुलिस के माथे पर कि इन्होंने डीजीपी बदल दिया, लेकिन जिलों के हालात बदसे बदतर है, राजधानी लखनऊ हो या अलीगढ़ हो,
अलीगढ़ में प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ जो मारपीट की गई, बुजुर्ग महिलाओं के साथ जो सीओ ने धक्का दे दिया। लेकिन संतोष, लेकिन ये सारी चीजें आगे के तमाम फ्यूचर प्लानिंग को प्रभावित करेंगी। मैं इस लिहाज से कह रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सामने आते हैं, ये कहते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, पर्यटन के लिहाज से विदेशी यहां पर घूमने आने हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, अगर इस लिहाज से भी देखें तो तमाम जो प्लानिंग सरकार की टिकी हुई है वो सब गड़बड़ा जाएगी। क्या सरकार इस कंडीशन को फेस